हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, टू व्हीलर्स, फिर उसमें ये होता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे स्कूल में रोड सेफ्टी पर प्रोग्राम। तो दिन को काफ़ी कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे पहले अभी है रैली। तो चलिए आपको देलट घुमाते हैं। बच्चे रैली के लिए लाइन में खड़े हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ से रैली जाएगी देलट तक। एक्चुअल में हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देलट, लेकिन जहाँ पर स्कूल है वो देलट में नहीं है बल्कि टिकरी गांव में है। तो यहाँ से देलट तक पहुँचने में कम से कम 10-15 मिनट तो लगते हैं। तो यहाँ से हम जो है चलते हुए पहुँच गए हैं ऊपर रोड में। अब यहाँ से नारे लगाते हुए आगे जाएंगे। यहाँ देलट में सामने है प्राइमरी स्कूल और इधर ऊपर की तरफ जो सेब के बगीचे भी हैं। तो बच्चे आगे तक गए हैं और नारा लगाते हुए वो वापस आ रहे हैं और उसके बाद जो चौक तक जाएंगे। चलो जी, नीचे नाटक है, पर आप ही आना देखने। बच्चों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ मेंबर्स भी रैली में शामिल हैं और साथ में पुलिस विभाग की तरफ से भी लेडी कांस्टेबल मिस सिमरन नेगी भी आई हैं। तो वो भी इस रैली में भाग ले रही हैं। अभी चौक पर पहुंचने वाले हैं और चौक पर पहुंच गए हैं। अभी बच्चे जो ये लोगों को सड़क नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे ओ जमूरे जी उस्ताद, जो बोलूंगा वो करेगा 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 करेगा, नाटक दिखाएगा 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 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रोड सेफ्टी। क्या तू रोड को सच में सेफ बनाएगा? रोड को लिटिल लिटिल से टोटल सेफ बनाऊंगा। तो जरा गौर से सुनना, कहीं ऐसा ना हो जाए हम पूरी रामायण बता दे और आप सब पूछो कि अरे भाई सीता कौन थी। सुबह का सुहाना मौसम था, वाह 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 वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ओहो ओहो, चिड़िया चहक रही थी, जी 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 जी। बॉबी बाइक चला रहा था। अरे बॉबी क्या बात है, नई शर्ट नई पैंट नए शूज और नया बैग भी। देख ले ये तेरे भाई का बर्थडे गिफ्ट है, पापा ने दिलवाया है, और नया स्कूटर भी, और वो भी बुलेट। बुलेट है बुलेट है। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। चल कुछ खाने चले। नहीं नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग ड्राइव। टू व्हीलर है, ऑटो नहीं। अरे डरो मत, मेरे चाचा विधायक है, विधायक चाचा विधायक है। आ जाओ चलो फिर। अरे बॉबी रेड लाइट। बॉबी किसी से नहीं डरता। रुको रुको रुको, रेड लाइट दिखाई नहीं देती? नहीं देती। एक बाइक, वो भी तीन, वो भी बिना हेलमेट के। हेलमेट पहन के हेयर स्टाइल थोड़ी खराब करना है। हेयर स्टाइल की बात करते हो, वो भी हेयर स्टाइल की बात करते हो, वो भी एक बाइक पे तीन बिना हेलमेट के साथ में जुबान लड़ा रहे हो। इतनी गर्मी में हेलमेट कौन पहनता है? अभी तुम्हारी घर में उतारता हूँ। एसी भी साफ। हेलो जैन साहब, यहाँ पे तीन लोग एक बाइक पे बिना हेलमेट के जुबान लड़ा रहे हैं। ये तो कानून के खिलाफ है, उठा लो तीनों को बाइक के साथ। नहीं साहब, छोड़ दो साहब। देखा आप सभी ने हमारा हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। ना केवल चालान से बचने के लिए बल्कि हमारी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए भी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। वाहन को लापरवाही से ना चलाए बल्कि सावधानी से चलाए, सावधानी से चलाए, सावधानी
अपनी नहीं तो अपनों की परवाह करे, गाड़ी लापरवाही से नहीं सावधानी से चलाए, सावधानी से चलाए, सावधानी से चलाए। सावधानी तो दिल में फंसाए, गाड़ी चलाते हुए फोन न चलाए, फोन न चलाए, फोन न चलाए। ना तुमने सिग्नल देखा, ना हमने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। इसलिए कहा है पहले फोन काट कर गाड़ी साइड में लगाए। मैं निकला और गड्डी लेके रास्ते पे, इस सड़क पे एक मोड़। मेरी बेटी अगर गाड़ी वाले फोन देखकर गाड़ी चलाएंगे तो हम जैसे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। अरे अरे हटो हटो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। अरे भाई ट्रैफिक है। अरे यार तुम्हारी वजह से उसकी जान जा सकती है। अरे हमें कुछ नहीं पता, हमें भी तो टाइम से घर पहुंचना है। डॉक्टर क्या हुआ मेरी बेटी को? भारत में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के कारण हमेशा 1 से 2 लाख केसेस हॉस्पिटल में आते ही रहते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे परिवार वालों का क्या हाल होगा। आप सभी हमारी तरह गलती ना करें। अगर रास्ते में एम्बुलेंस मिले तो उसे रास्ता दे। भाई लेके चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे ही। भाई जरा लेके चलो। अरे ओ जमूरे, जी उस्ताद, कुछ समझा? समझा? क्या समझा? वो मुझसे ने इन सब से पूछो। हेलमेट पहनना है जरूरी, ना कोई शौक ना कोई मजबूरी। ट्रैफिक लाइट का रखो ध्यान, वरना कट जाएगा तुम्हारा चालान। जानता है देश का हर एक बच्चा कि सबसे जरूरी है सड़क सुरक्षा। रोड सेफ्टी का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। जय हिंद। आपको इस नुक्कड़ नाटक के बारे में बता दूं कि रोड सेफ्टी क्लब ने ये नाटक जो है केवल 2 दिनों में ही तैयार करवाया है और अब यहाँ से जो है वापस स्कूल की तरफ जाने वाले हैं और सड़क से अब नीचे उतर गए हैं। यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, धूप भी तेज है और स्कूल में अन्य प्रोग्राम भी है, जो क्विज प्रोग्राम और भाषण प्रतियोगिता जो है और साथ में जो पेंटिंग प्रतियोगिता थी वो जो है कल जो है करवा चुके हैं और स्कूल पहुंचने के बाद भाषण होगा। ये दिख रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देरलट में पहुंच चुके हैं और स्कूल के गेट के पास पहुंच चुके हैं। चलते हैं हॉल में। कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। स्कूल में हम लोग जितना भी कहें कि सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट लगानी है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के सामने ही रियलिटी है। आप लोगों ने देखा ना आज रोड पे कि गाड़ियां चल रही थी, क्या उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी? नहीं पहनी थी। जैसे ही उन्होंने मैम को देखा उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली और जब उनको पता चला कि वहाँ पे अवेयरनेस कैंपिंग हो रही है उसके बाद ही उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली। तो ये आप सभी का दायित्व है कि आप लोग जो स्कूल में सीखे क्या वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज़ पे आप देखें, लोगों को अवेयर कराएं और अगर लोग उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं को हमारे माननीय प्रिंसिपल महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार हमने प्रयास करते हुए बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे परंतु जितना संभव हो सके इसको संपन्न करने की कोशिश की। आप सभी बच्चों का भी इसमें बहुत आदरणीय प्रिंसिपल सर, अन्य अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, मैं एलसी सिमरन पुलिस थाना ननखरी से आप सभी के बीच आज सड़क सुरक्षा पर अपने कुछ विचार साझा करने आई हूँ। आप लोगों ने वैसे तो बहुत अच्छी तरह से पहले तो पूरी जो
सड़क सुरक्षा के रिगार्डिंग आप लोगों ने रैली निकाली स्कूल से लेकर पूरे देलट तक। फिर उसके बाद आपने जो नुक्कड़ नाटक किया उससे भी काफी लोग देखा बल्कि लोगों ने और ऑब्जर्व भी किया। वहां पे लोग आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, बल्कि हम लोगों को देख के ही लोग सीट बेल्ट पहनना शुरू कर रहे थे। हेलमेट लगाना भी लोग इसीलिए लगाते हैं कि भाई हाँ आगे पुलिस खड़ी है, हेलमेट लगा देते हैं। ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि हेलमेट क्यों जरूरी है? हेलमेट लगाना मैक्सिमम टाइम जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं टू व्हीलर्स, फिर उसमें ये होता है कि हेड इंजरी होती है। जो ड्राइवर होता है चाहे दूसरा भी जो उसके साथ बैठा है उसको भी हेड इंजरी हो जाती है विदाउट हेलमेट से। तो फिर कभी तो किसी की जान चली जाती है, कोई बच भी जाता है, पर उसको वो लाइफ टाइम के लिए भी कभी मतलब ये ट्रॉमा बन जाता है कि भाई मतलब पूरा ही वो हो जाता है कि मतलब उसकी लाइफ। उनको बोला है कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। क्या करना नहीं है? ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। हाँ जी। और क्या नहीं करना है बच्चों गाड़ी चलाते हुए? मोबाइल का यूज नहीं करना है। बोलते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो यही चीज है। के बीच में जो अलग क्षेत्र में काम करके आज आपके बीच में एज ए लेक्चर के रूप में आपको अपनी पूरक सेवाओं को भी यहाँ प्रदर्शित कर दें और अपनी जो वर्तमान की जो सेवाएं हैं उसको भी बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करें। बहुत ज़्यादा रोड सेफ्टी के ऊपर कहने की बातें नहीं। आदरणीय नेगी जी ने कहा पुत्रो आप एम्बेसडर, औचित्य बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। औचित्य क्या है? औचित्य यही है पुत्रो, हम इसी बात के ऊपर अपनी बात को समाप्त करेंगे कि औचित्य यही है कि हम यहाँ पे जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं आप ऐसे क्या है हमारे मैसेंजर हैं, इस विद्यालय के मैसेंजर। जैसा आपको ईश्वर पर्सन ने भी कहा, रुग्ना मैम ने कहा, निकी जी ने कहा, हम पुनः आपको कह रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम यहाँ पे हुई है, आपने रैली के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत सुंदर नुक्कड़ नाटक आप लोगों ने तैयार कर सचमुच। पुलिस विभाग से सिमरन नेगी जी और विद्यालय के हमारे वाइस प्रिंसिपल जी, विद्यालय के इस क्लब के नोडल ऑफिसर सीसी नेगी जी और इनके साथ क्लब के मेंबर्स रुबीना जी, डीएम जी और शायद श्यामला पीजे जी और डीपी सर, इतनी है मेंबर हमारे, और हमारे विद्यालय के और सभी कर्मठ अध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों। तो आपने वाकई एक सफल आयोजन किया। जिस तरह से सभी आपके सामने आपको फीडबैक दे रहे हैं, आपने जो कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया, खासकर आपका जो नुक्कड़ नाटक था वो आपका बेहद ही प्रभावशाली। वहाँ पर आपके हमारे जो समाज के काफ़ी बुद्धिजीवी लोग, बुजुर्ग लोग वहाँ पे सुन रहे थे, तो वो भी काफ़ी प्रभावित हुए। तो यही एक मैसेज है जो आपके माध्यम से सोसाइटी में जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि आप जो विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं वो सबसे अनुशासित होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के सानिध्य में, मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। और अन्य जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो आपके बीच, हमारे बीच जो विद्यालय में सभी एक इंटेलेक्चुअल स्टाफ मेंबर्स होते हैं, भिन्न भिन्न फील्ड में अपनी अपनी उसमें पारंगत होते हैं, अनुभवी होते हैं, उसका जो फायदा है वो आप लोगों को मिलता है। और आप तराश कर ऐसे बनते हैं जिससे कि गवर्नमेंट और अन्य जो भी मतलब जो भी निर्देश देते हैं वो ये बेहतर समझते हैं कि विद्यालय के जो हमारे विद्यार्थी हैं ये इस किसी भी कैंपेन को सफल बना सकते हैं। और आपके अंदर वो टैलेंट होता है, क्योंकि उसमें सारी इन बातों का समावेश होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। मैं करूँगी कि वो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन को मोमेंटो देकर सम्मानित। इतने बिजी शेड्यूल में आकर आप सभी का हमारा कार्यक्रम सुना। अभी
आप सभी बच्चे यहीं पे ही बैठेंगे। आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है, तो अभी कोई भी बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू मैम। तो उसके बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट में केले बांटे गए और ये उम्मीद की जाती है कि बच्चे आज के कार्यक्रम का जो मकसद है वो अपने घर परिवार तक ले जाएंगे और सबको सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराएंगे। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं इसी बात की उम्मीद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।